Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहे फ्राइडे के लेवल्स। मुझे पता है आपको लेवल्स बहुत बहुत पसंद आए रहेंगे, और हो क्यों ना, क्योंकि इतनी सही तरीके से लेवल्स फ्राइडे के वर्क किए हैं मंडे को। तो ये कैसे हुआ? तो ये आप लोगों का ही साथ है, आप लोगों का प्यार है, आप लोग जिस तरीके से चैनल को बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि बहुत जल्द हम डेली एटलीस्ट 1.5 लाख व्यू टच करने की कोशिश करेंगे। क्या किया था फ्राइडे को हमने, और आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, झट से देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिंपल चीज, मार्केट में पुट कब खरीदना था, बहुत सिंपल, 24,360 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और क्या वैसे हुआ? तो यहां पे रही आपकी शॉर्ट की एंट्री, और आप देख सकते हो ऐसे कुछ भी नहीं मार्केट ने किया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद 24,425 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। तो यहां पे देखोगे बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बन गई थी, और जैसे ही वो कैंडल बनी तो आप देख सकते हो 470 भी आया, 550 जो कि मैंने कैंसिल किया था और कहा था कि आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताऊंगा, तो वो भी आ गया। और बिलीव मी और नॉट, अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉलो कर रहे हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ये पूरी मूव बताई गई थी। तो कैसे आपने आज ये पॉइंट्स कैप्चर किए, आपको क्या इससे अनुभव आया, मुझे कमेंट करके बताना। आइए देखते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्या किया गया था। व्हाट्सएप कम्युनिटी में से 2 ट्रेड दिए थे। पहले अगर आप देखोगे अच्छा खासा चला, बट ऊपर रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। बट जो सेकेंड मूव था, राइट, जो सेकेंड ये था, अगर आप देखोगे 24,400 का सीई, 198 और 238, यानी कि पूरे के पूरे 40 पॉइंट, या मुझे तो लगता है ये 243 तक गया था। 40 पॉइंट्स हमने प्रॉपरली कैप्चर किए। तो जो मॉर्निंग का लॉस था, या जिसमें पॉइंट्स नेगेटिव थे, प्लस उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट्स कैप्चर करके, हमें बड़े पॉइंट्स 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स नहीं चाहिए। हमारा कंसेप्ट क्लियर है, 20-25 पॉइंट भी अगर हम कंसिस्टेंटली मार्केट से खींच निकाले तो हमें पता है कि 10 या 12 दिन भी अगर हम करेंगे तो हमें अच्छा खासा मार्केट से कुछ मिल सकता है। तो हम ज़्यादा यहाँ पे लालच नहीं कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखोगे बहुत अच्छा दिन था व्हाट्सएप कम्युनिटी में। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर आप देखोगे तो सिस्टमैटिकली जहाँ पे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ दिया जाता है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूल्स, जैसे कि टारगेट 1 क्या रहता है, टारगेट 2 क्या रहता है, क्यों आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है, ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। और रूल बेस्ड ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स क्या है? तो रूल्स बहुत सिंपल है। अगर आप प्रॉफिटेबल, यानी कि आप मार्केट में पैसा नहीं कमा रहे हो, तो कोई भी हक नहीं है आपको कि 20 लॉट 50 लॉट लेके ट्रेड करो। सबसे पहला, हमें मार्केट से पॉइंट्स कैप्चर करने को आना चाहिए। तो ये आप कैसे करेंगे? एक लॉट के साथ। तो जब तक आप एक महीना एक लॉट से आपके पैसे एटलीस्ट 20-30% से बढ़ा नहीं पाते हो, 2 लॉट नहीं ट्रेड करना है। जब आप 2 लॉट से करोगे, वापस दूसरे महीने का वही क्राइटेरिया रहेगा। 2 लॉट करके जब आप अच्छा खासा कुछ मार्केट से पॉइंट्स कैप्चर करोगे, तब आप 3 लॉट पे जाओगे, और 3 लॉट के बाद आप अपने हिसाब से स्केलिंग करोगे। तो ये जस्ट एक रूल है, जो ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सिस्टम चलेगा कैसे? क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छे मूव्स देता है, कभी कभी डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, बट पैसे निकल जाते हैं, उसका क्या? तो टू बी हॉनेस्ट, मुझे एक्सपायरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य जो रहता है, यानी कि एक ही ध्येय
या जो अर्जुन की तरह एक ही आँख दिखनी चाहिए मुझे और आपको भी, कि मार्केट से मैं कैसे 20 पॉइंट 25 पॉइंट दिन के निकालूं अच्छे तरीके से, हेडेक फ्री, टेंशन फ्री। अब एक्सपायरी में होता क्या है कि एक्सपायरी में आपको बहुत सारे लॉट्स कम प्रीमियम पे खरीदने मिलते हैं, तो आप क्या करते हो, पूरा का पूरा कैपिटल लगा देते हो। बट एक्सपायरी में टेक्निकल एनालिसिस इतना अच्छा नहीं चलता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, भले टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट टाइम डीके के वजह से ना कॉल चलता है ना पुट चलता है। इवेंचुअली आपका लाखों का पैसा ज़ीरो हो जाता है। सिर्फ महीने में अगर आप देखोगे एक हाथ दूसरे बार 8 या 10 एक्सपायरी के बाद अगर एक हाथ दूसरे बार आपका पैसा डबल बन गया, उसमें कोई भी मज़ा नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली हर दिन 20-25 पॉइंट निफ्टी के निकालोगे तो आप धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर के कैटेगरी में आना चालू होगे। तो बट फिर भी मुझे पता है मैं आपको कितना भी बताऊं, एक्सपायरी आपके लिए मैं कहूँगा दिवाली है या क्रिसमस है, तो इसके लिए ऑफ कोर्स एक्सपायरी का भी एनालिसिस करेंगे और कल व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम एक्सपायरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सिस्टम क्या है पहला देखते हैं। पहले मैं व्यू बिल्डिंग करूंगा, मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। उसके बाद मैं लेवल्स बताऊंगा। ऊपर के लिए 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, नीचे के लिए 15 मिनट्स रेड कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप पुट लोगे। अब बहुत से बार मैं कहूँगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो गए विथ 15 मिनट्स रेड कैंडल। इसका मतलब क्या है, तो मेरा व्यू मायने नहीं रखता है, इट डजेंट मैटर। जो लेवल्स मार्केट दिखा रहा है इसको फॉलो करके आपको पुट लेना है। उसके बाद बस इतना ही नहीं, तो आपको टेक्निकल स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस दोनों लगाना है और आपको अच्छा खासा मनी मैनेजमेंट भी करना है। ये दोनों अगर नहीं पता, चैनल में बने रहना, क्योंकि बहुत से बार ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है और मुझे पता है बहुत सारे लोग नए हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप अपने ये फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। नोटिफिकेशन की बेल बटन हिट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर शाम जब एनालिसिस आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगी। चैनल भूल गए, वापस सर्च करना पड़ेगा और क्या पता आपको अगर याद ना रहे, तो इसके लिए अभी ही फटाफट सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। अब थोड़ा सा देखते हैं कि पिछले इसका क्वेश्चन एंड आंसर्स के विनर्स कौन थे। तो वेयर आर करण एंड अर्जुन हाइडिंग ऑन द वीकली चार्ट? आप जनता जनार्दन हो, आप ही बोलो। 24,000, ओके, फैंटास्टिक। विच सपोर्ट लेवल्स विल द मार्केट रिस्पेक्ट व्हेन अ रेड कैंडल फॉर्म ऑन द डेली कैंडल्स? तो यहाँ पे आपको क्या लगता है ये भी मुझे बताना कि 24,260 से लेके 24,000 या 24,000 23,900 से लेके 23,500, वापस आपको क्या लगता है? आप चाहिए तो पिछला वीडियो वापस देख लेना। अभिषेक, सुशांत, पूजा, रणधीर, हार्दिक, सतीश, प्रवीण, कुंतल, रीता, ये जो लोग हैं इन्होंने इसका सही सही जवाब दिया है। थैंक्स अ लॉट। आज वापस हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एंड तक बने रहना। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? एफपीआईज आर बेटिंग अगेंस्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अमिड वीक अर्निंग्स एंड इंडिया यूएसए टैरिफ टेंशंस, सिग्नलिंग एनी रीबाउंड मे बी ब्रीफ। तो ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है ना, इनको इंडियन मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उल्टा बेट लगा रहे हैं, नीचे के बारे में शॉर्ट कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को। तो ये जो कुछ भी आप मुँह है ये टेम्परवरी है, ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। क्या चार्ट ऐसे कह रहा है? मुझे नहीं पता, हम जब चार्ट देखेंगे तब ये लोगों की बैंड बजाएंगे कि देखेंगे कि सच में ऐसा है या ये लोग मजाक कर रहे हैं। बट टू बी हॉनेस्ट, मैं ऐसे चीज़ों को नहीं मानता हूँ कि ये ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं। चार्ट्स ही बताते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं, तो जब चार्ट्स बोलेगा तब हम इसको वापस एक बार देखेंगे। PSU capex fell 23% in July, but April-July growth shows steady. Railway and NHI spend boosting jobs and the economy. ये बहुत दिनों से हो रहा है, नेशनल हाईवे, रेलवेज, अब ज़्यादा स्पेंडिंग होना चाहिए जिससे कि इकोनॉमी बढ़े।
ये कैपेक्स पीएसयू का फेल हो गया 23%। यस ये सही है, क्योंकि आप देखोगे कोई भी नवरत्न पीएसयू कंपनीज अच्छा प्रॉफिट दे ही नहीं रही है। देगी कैसे नहीं, कैसे देगी आपको जब स्पेंडिंग ही नहीं हो रहा है। तो इसको मुझे लगता है गवर्नमेंट को खास करके ध्यान देना है और जस्ट डाल देना है, ताकि इनको जैसे जैसे प्रॉफिट हो हमें भी फ़ायदा हो। तो बट ये फैक्ट है, आप स्टॉक्स में भी आराम से पता कर सकते हैं कि जितना स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर होना चाहिए गवर्नमेंट कंपनीज का उतना हो नहीं रहा है, इसके लिए प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सेंटर आस्क की एक्सपोर्टिंग स्टेट टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स हिट बाय ट्रम्प 50% टैरिफ एस्पेशली इन एपीरियल्स एंड लेदर। तो चलो कुछ नहीं कर सकते, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अब इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नए ट्रेडर हो, जस्ट ये चैनल को देख रहे हो, ये आपका चैनल है, ये आपकी हितों की के बारे में बात करता है, ना कि आपको गुमराह करने की चाहत रखता है। तो एक चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप अगर बिगनर हो तो अननेसेसरीली ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना। जैसे गवर्नमेंट का सर्वे आया है, वैसे ही मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का जो पैसा कैपिटल गायब होता है वो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने से होता है। ओवरनाइट पोजीशन से दिक्कत क्या होती है, पहले अगर आप हेजिंग नहीं कर रहे हो, यानी कि कॉल्स के अगेंस्ट पुट सेल नहीं कर रहे हो, पुट के अगेंस्ट कॉल सेल नहीं कर रहे हो, तो आप स्टॉप लॉस ओवरनाइट लगा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, हमें नहीं पता कि मार्केट कौन से छोटे से कारण के वजह से गैप डाउन गैप अप होगा, बट आपका पूरा प्रीमियम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके लिए हम अगर प्रोफेशनल ट्रेडर है, हम ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। सेकंड, हम एवरेजिंग नहीं करेंगे, और ख़ास करके लॉस मेकिंग प्रीमियम में, क्योंकि एवरेजिंग कर करके आपका पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। देखो आज भी दिन के हार्डली 2 ट्रेड दिए, एक में स्टॉप लॉस हिट, एक में पूरा का पूरा वसूल होके और 18-20 पॉइंट कमा लिया, खुश हो गया। ज़्यादा हेडेक हमें भी नहीं, ज़्यादा हेडेक मार्केट वालों को, जो मार्केट है उसको भी नहीं देना है। चौथा, आप हमेशा स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, आप ऐप में लगाओगे, ताकि अगर आपके इमोशंस उमड़ के बाहर आए तो भी स्टॉप लॉस पोजीशन को काट देगा, आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। तो अगर आप ये 4 चीज़ फॉलो करोगे, ऑफकोर्स स्ट्रैटेजी भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी सर इम्पॉर्टेंट है, ये आप क्या बकवास कर रहे हो, बट मैं कहता हूँ सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो भी अगर आप देखोगे तो 70-75% चलेगी तो भी बहुत बढ़िया है। तो फिर क्यों टेंशन लेना है। आप 10 ट्रेड लोगे, 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट होना ही है, बट आपको खेलते जाना है, ट्रेड करते जाना है, बट ये सब करते करते रूल्स को नहीं भूलना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब आपको कैसे पता चलता है, जब आप 1 महीना एक लॉट से हर दिन ट्रेड करके, और ना सिर्फ एक्सपायरी पे ही पूरा का पूरा 10-20 लॉट ले लिया और पैसा कमा लिया। अगर हो सके एक्सपायरी को टोटली अवॉइड कर दो, क्योंकि आप एक्सपायरी के लिए आप खतरों के खिलाड़ी या द ग्रेट गैम्बलर नहीं हो, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर आपको गैम्बलर बनना है, मेरा ये मानना है कि बहुत सारे कसिनोज या 3 पत्ती या 4 पत्ती अवेलेबल है। ट्रेडिंग बहुत प्रोफेशनल करियर है, बहुत अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ आता है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है इसमें, जो ये नसीब का खेल नहीं है। एग्जैक्ट पॉइंट्स रहते हैं। आप आज भी अगर देखोगे तो इमीडिएटली हमें पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट से बायर्स आने वाले हैं, यहाँ पे सेलर्स आने वाले हैं। आपने देखा भी रहेगा कि लेवल्स ऐसे ही क्यों वर्क करते हैं, ऐसे नहीं है राइट, कि मैंने तुक्का लगा दिया या लूडो खेल दिया, 6 आ गया तो बोल दिया कि ये लेवल, यहाँ पे 1 आ गया तो नीचे चला गया। कुछ इसके पीछे स्टडी है और कुछ ना कुछ ऐसा है राइट, जिसके वजह से कंटिन्यूसली लेवल्स हिट हो रहे हैं। तो आप देखोगे ये एक सिस्टमैटिक तरीका है पैसा बनाने का। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी रूल्स के बाहर नहीं करना है। छोटे छोटे नुकसान और बड़ा प्रॉफिट या कंसिस्टेंट पैसा बनाने की कोशिश करनी है।
तो अब हम जाएंगे निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, और ये थोड़ा सा आपका ब्रेन वॉश या ब्रेन को क्लीन करना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एनालिसिस जस्ट एक पार्ट है, बट जब तक मैं बार बार आपके दिमाग में घुसाऊंगा नहीं कि आप क्या गलती कर रहे हो ट्रेडिंग के, और जब तक आपका जो सुपर हाइपर एक्साइटमेंट रहता है कि यार कल ओपन होगा, 20 लॉट डाल दूंगा इनके लेवल पे, डबल ट्रिपल पैसा हो जाएगा, परसों जाके घर खरीदूंगा, तो ये जो हाइपर एक्टिविटी या दिमाग में सब उथल पुथल हो रहा है, ये पहले शांत करके लिटरली एक सन्यासी की तरह रह के कि एक लॉट, कुछ माया नहीं, मोह नहीं, जितना हो रहा है पैसा उतना लो, अगले दिन के लिए आओ, वापस जितना पैसा हो रहा है हो लो, अगले दिन के लिए आओ। गलती से भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, उस दिन पैसा नहीं बना, एक्साइटमेंट या नाराज़गी नहीं रहनी चाहिए, जस्ट वापस घर जाओ, वापस दूसरे दिन अगर हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो पैसा ज़रूर बनेगा। तो ये रहता है कंसेप्ट ट्रेडिंग का। इसमें इमोशंस, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स क्या मैं 100% वैसे कर पा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि अपने आप को कंट्रोल करके सही जगह पे ट्रेड्स देना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ रूल्स को फॉलो करना मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि रूल्स आप भी देख सकते हो एज अ बिगनर, रूल्स आपके लिए बहुत सिंपल है और बस वो फॉलो करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, डेली चार्ट से थोड़ा सा चालू करते हैं, व्यू बिल्डिंग करना है। ये क्यों इतना उथल पुथल मार्केट कर रहा है? बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का जोन है, राइट? सपोर्ट का जोन है। मुझे कहाँ से पता चला? मुझे हमेशा, मैं कहता हूँ, अगर मार्केट के राइट साइड में क्या होने वाला है ये आपको जानना है तो मार्केट का लेफ्ट साइड देखना मत भूलना। तो लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि लास्ट टाइम इतने बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो अब मार्केट कुछ अजीब तरीके से नहीं बिहेव कर रहा है, मार्केट वही कर रहा है जो पिछले बार मार्केट ने किया था। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आप देखोगे ना, यहाँ पे और एक कंसेप्ट है। ये भले आपको लग रहा है कि यार मार्केट क्या पावरफुल था, इतना चला गया, ऐसा नहीं है। आप कैंडल टू कैंडल कंपेयर करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ओके ओके बढ़ा है, आज इतना पावरफुल नहीं बढ़ा है। ये मार्केट अगर आज के दिन में एक शॉट में 24,800 अगर बढ़ जाता ना, 24,800 एक शॉट में, तो मैं कहता यार मार्केट में दम है, फिर कुछ ऐसा हो सकता था। बट ये जो मार्केट है अभी भी वीक बुलिश है, मैं मॉडरेट बुलिश भी नहीं कहूँगा, वीक बुलिश है। अब तो मार्केट को बहुत ज़्यादा अग्नि परीक्षा देनी है। तो मेरा वर्डिक्ट यही है कि मार्केट रेंज बाउंड है, कुछ बुलिश बुलिश इतना ज़्यादा नहीं है। ये जो इफ़ेक्ट है नीचे के लेवल पे बाइंग, बस इतना ही हो रहा है, और ऊपर के लेवल का रेजिस्टेंस इतना कॉन्फिडेंटली तोड़ नहीं पा रहा है, इसके लिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। ये कंसेप्ट आई थिंक मैंने बहुत से बार डिस्कस किया है कि यहाँ पे आपको सिर्फ पता चलता है कि मार्केट में बायर्स है, बट मार्केट ऊपर जाएगा ये कैसे पता चलता है? जब मार्केट सेलर्स को तोड़ के ऊपर जाता है, तब समझता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे जस्ट पहला कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट में बायर्स जिंदा है, पूरी तरीके से गए नहीं है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, क्योंकि ये सपोर्ट है तो जस्ट कंफर्मेशन मिला है कि बायर्स जिंदा है, मरे नहीं है, बट इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। होप आपको क्लियर है। व्यू रेंज बाउंड ही है, ज़्यादा खुश मत होना, उछल कूद मत करना, रेजिस्टेंस को तोड़ना इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस कौन सा है? 24,800 का। सेकेंड और एक चीज़ कि रेंज बाउंड तो है,
बट हम ऐसा अब कैसा ट्रेड करेंगे, इसके लिए हमें 15 मिनट्स का चार्ट देखना पड़ेगा। अब ये अगर पूरा स्ट्रक्चर देखोगे ना 15 मिनट्स में, तो थोड़ा सा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको पता चलेगा अब सभी जगह पे सेलर्स है, सेलर्स है, सेलर्स है, सेलर्स है, सेलर्स है। वाह, इतने ज़्यादा सेलर्स, मार्केट को मार मार के भुरता बना दिया है मार्केट का। और अभी तक देखोगे तो बायर्स, जो पहला तगड़ा सेलर है उसको भी झेल नहीं पाया है, यानी कि ये सबसे पहला तगड़ा सेलर है, राइट। यहाँ ये सेलर है जो सबसे पावरफुल है। आप देखो इतना पावरफुल है कि गैप डाउन करके रेड कैंडल बनाया। ये एक्चुअली दिखती है आपको इतनी कैंडल, बट ये इतनी बड़ी कैंडल है क्योंकि गैप डाउन भी फाइनली उतना तो मूवमेंट नीचे किया ही है ना। तो ये जो बाहुबली सेलर है, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3, सेलर 4, सेलर 5, राइट। और इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस है 24,630। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, अब थोड़े समय के लिए मैं ये हटा देता हूं। तो जो लक्ष्मण रेखा है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से हमें पता चलेगा कि मार्केट बुलिश होगा नहीं होगा, दैट इज 24,633। इसका मतलब ये भी है कि अगर कॉल खरीदना है 24,635, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट क्या रहेगा? तो पहला टारगेट रहेगा 24,665 और दूसरा टारगेट क्या रहेगा? दूसरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 24,750। ये कॉल के लिए, ओके। ये लग रहा है बहुत सिंपल, राइट। ये लग रहा है कि क्या सर मार्केट ऐसा जाएगा सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी है। तो ये ओपन इंटरेस्ट जान निकाल के छोड़ेगा। मे भी मार्केट अगर गैप अप भी हुआ, बट 24,600 पे इतना टस के मस ना हो हिलने वाला ओपन इंटरेस्ट है। तो बहुत संभल के ये करना, क्योंकि फाइनली वो रेड कैंडल आके नीचे जाने के चांसेस है, राइट। अब हम पुट के बारे में कब सोचेंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको थोड़ा सा अर्ली एंट्री देने वाला हूँ पुट में। रिस्की है, बट रिस्क है, तो आप ही बताओ क्या है। 24,530, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, जहाँ पे पहला टारगेट हमारा होगा 24,450, दूसरा टारगेट होगा 24,400, ओके। 24,530, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, फर्स्ट टारगेट 24,450, सेकेंड टारगेट, थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, 450, सेकेंड टारगेट 24,400, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम देना, ओके। और इसके बाद अगर गिर रहा है तो डेफिनेटली मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता दूंगा। अब यहाँ पे कैसे वर्क होगा, यानी कि कैसे ये करना है, तो बहुत सिंपल है, ये मैं निकाल दूंगा सब। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आपको कॉल कब लेना है? आपको कॉल तभी ही लेना है जब मार्केट 24,635 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए, और आपको पुट 24,530 के नीचे ही लेना है। इसके बीच में आपको ट्रेड लेना है क्या? मत लेना, नो ट्रेड जोन है, हालत खराब हो जाएगी, फंस जाओगे, ओके। तो ये रहा एनालिसिस। अब आप पूछोगे मुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, तो मुझे ये लगता है, टू बी हॉनेस्ट,
क्योंकि ये इतना बड़ा मूवमेंट आ चुका है ना, तो ऐसा हो सकता है कि 24,450 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। यानी कि ये क्यों स्ट्रैटेजिकली मैंने रिस्की कहा है, 530 से नीचे आके 450 तक जाके फिर ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, ऐसे मुझे लगता है। इट डजेंट मैटर, क्योंकि लेवल्स फाइनली भगवान है, तो आप लेवल्स को फॉलो करना। बाकी तो क्या है कि ये ओवरऑल जस्ट वेव का ही चक्कर है। तो ये वेव भले आपको स्ट्रांग लग रही है, बट ओवरऑल ये वेव वीक है। ये तभी ही स्ट्रांग होती जब ये इसको तोड़ देती। तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी तो है मार्केट, इसके लिए लेवल्स आपके अच्छे खासे ये करेंगे, और ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश पूरी तरीके से करना, उसके पहले क्लोज होने के पहले आपको एंट्री नहीं करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम फटाफट क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बहुत सिंपल है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलो उसके पहले सेंसेक्स कर लेते हैं। सेंसेक्स में क्या दिख रहा है, तो सेंसेक्स में मुझे दिख रहा है 80,400, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, कहां तक जाएगा 80,200। दूसरा टारगेट क्या रहेगा 80,050। ओके, ये हो गया पुट के लेवल्स। ऊपर के लेवल्स क्या दिख रहे हैं, तो ऊपर के लेवल्स दिख रहे हैं 80,750, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, कहां तक जा सकता है, दो लेवल्स 80,850 और 81K। तो ये हो गया आपका सेंसेक्स का। ये वापस एक बार कहूँगा, एक्सपायरी सेंसेक्स की एक्सपायरी कुछ भी बड़ी ये नहीं है। अगर आपको करना है कम लॉट से करना, क्योंकि मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, ना कि एक दिन डबल करो और उसके बाद में जो डबल किया उसका ज़ीरो करो। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है, 55,350 उसके नीचे 200 पॉइंट, 55,600 उसके ऊपर 200 पॉइंट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। मैं ज़्यादा एनालिसिस का नहीं करूँगा। अब आइए देखते हैं पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स कुछ नहीं हो रहा है, साइडवेज जस्ट घूम घूम के हैरान कर रहा है। और लास्ट टाइम भी जैसे कहा था, कल्याण जी, पीसी, इन्होंने अच्छी मूव दे दी है, तो अब साइडवेज चलने का चांस है, बट थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ एनालिसिस करके मतलब नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है। डीएलएफ वापस एक आप खुद देख सकते हो, इतनी बड़ी मूव, अब कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की, धीरे 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 चला जाएगा। बट अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंटली घर बेच रही है, पैसा कमा रही है, घर बेच रही है, पैसा कमा रही है। टाटा मोटर्स तो बहुत से बार एनालिसिस किया है, टाटा मोटर्स का एनालिसिस कर करके थक गया हूँ। यही बोल रहा हूँ, ये साल कुछ नहीं होने वाला है टाटा मोटर्स का, अनटिल एंड अनलेस कुछ अच्छा रिजल्ट आए। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ये रेंज बाउंड रहेगा, मे भी 800 के बाद कुछ अच्छा पैसा दे सकता है। अब तीन ऐसे क्वेश्चंस, चलो दो ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपको पूछना चाहता हूं। कहां से पूछूं, चलो यहां पे पूछता हूं। ओके, अब कौन सा स्टॉप लॉस सबसे अच्छा होता है, परसेंटेज वाला, इंडिकेटर वाला, या टेक्निकल पे लगाया हुआ स्टॉप लॉस? ओके, दूसरा, अगर मुझे, क्योंकि हमेशा ये होता है
इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं कौन सा लगा सकता हूं? पहला RSI, दूसरा सुपर ट्रेंड, तीसरा मूविंग एवरेज, चौथा मैकडी, पांचवा बॉलिंजर बैंड। आप इसमें से कितने चाहिए उतने सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे देखना है कि आप ये कौन सा करोगे। तो ये रहा कल के लिए क्वेश्चंस, और कल एक्सपायरी है। मुझे मालूम है एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए, बट इतना ही है कि मनी मैनेजमेंट के साथ, यानी कि लॉट्स बहुत कम रहने चाहिए। अगर आप नॉर्मली 4 लॉट से करते हो तो एक्सपायरी के टाइम पे सिर्फ 1 लॉट से, बट ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपायरी में बहुत दिक्कत आती है। और once again, have a happy expiry tomorrow, and see you tomorrow for another exciting trading session in Nifty and Bank Nifty or Sensex. Thanks a lot. See you tomorrow.